Life is this. I like this. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रुद्रास डाइव अगेन। आज हमारे नॉर्थ ईस्ट टूर का ये तीसरा दिन है और हमने पिछले 2 दिनों में, जब से हम लोग जबलपुर से निकले हैं, फर्स्ट डे हम लोग स्टे किया था वाराणसी में। सेकंड वाला डे जो है वो हमने मुजफ्फरनगर में, अभी हम लोग जो है मुजफ्फरनगर में हैं और दिन के बज रहे 8:15। इस समय हमने अपनी आगे की यात्रा अभी चालू की है। यहाँ हम लोग चूँकि आप लोग जानते होंगे, अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो, कि हम लोग प्लान्ड स्टे नहीं करते हैं। जहाँ पे रात हो जाती है या शाम हो जाती है, हम लोग वहीं पे स्टे करते हैं। तो होटल ढूंढने में भी हम लोग को करीब आधा घंटा से 1 घंटा का टाइम खर्च होता है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत कम रहती है, क्योंकि कोई भी नई जगह पे शाम हो जाती है, हम लोग देखते हैं वहाँ पे बेटर स्टे क्या मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये है नेशनल हाईवे 27, मुजफ्फरपुर के भगवान नगर में हम लोग अभी है। अच्छा, लखनऊ यहाँ से 519, मोतिहारी 80, दरभंगा 60, सीतामढ़ी 57। हम लोग को जाना है दरभंगा। सीतामढ़ी कौन सा वाला है? सीतामढ़ी, अब यार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है यार, बिहार का। बिहार की तो सारी जगह फेमस है, क्यों सर? इसलिए देखो 4 लेन था वहाँ पे, यहाँ पे आके 2 लेन हो गया, जाम लग गया। यहाँ रोडों की में ये एक जरूर प्रॉब्लम है, कहाँ 4 लेन है और कब वो 2 लेन में कन्वर्ट हो जाए, कब सिंगल लेन में कन्वर्ट हो जाए, कोई पक्का नहीं। और लोग आते हैं, भीड़ आती है 4 लेन के हिसाब से ही, और फिर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बस हम लोग ने अभी बूढ़ी गंडक नदी को क्रॉस करके आगे बढ़े हैं। दोस्तों, अभी हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 27 पर है। अभी हमने एक उत्कृष्ट ढाबा, जो कि दरभंगा से सिलीगुड़ी रोड पे है, वहाँ नाश्ता किया। बढ़िया नाश्ता था। और यहाँ से दरभंगा 53 किलोमीटर बचा हुआ है, अभी आगे है। अभी 9:30 बजे हुए हैं और अभी हमने सिर्फ 16 किलोमीटर का रन किया हुआ है। आगे हम लोग को जाना, देखते हैं आज कितनी दूरी तक हम लोग कवर कर पाते हैं। अभी हमको लग रहा है कि ये गांव के नाम जो है, या गरबा, गर्धा, ये कुछ बिहार में अजीब अजीब किस्म के नाम है। तो हमको लग रहा है बड़े डिफिकल्ट नाम है ना। पर होता क्या है कि जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे कि पढ़ भी नहीं पाएंगे, सही बात है। प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के नाम है, वही ना पढ़ पाएंगे कि एक्चुअल में नाम क्या है। पूर्णिया 270 किलोमीटर। दोस्तों, अभी बज रहे हैं 10:30 और हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है 70 किलोमीटर। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं दरभंगा। दरभंगा यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसके आगे हम लोग अब बढ़ेंगे सिलीगुड़ी की ओर, विदाउट रुकेंगे नहीं यहाँ पे, और डायरेक्टली हम लोग सिलीगुड़ी की तरफ जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि सिलीगुड़ी को क्रॉस कर लिया जाए और भूटान के पास पहुंच जाए। जितना भूटान के पास पहुंच सके तो पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी ऑलरेडी हमने दरभंगा को क्रॉस कर लिया है। रोड पेच वाला है, रोड की कंडीशन अच्छी है। आप 80 से 100 की स्पीड आराम से चल सकते हो। हालांकि रोड के ऊपर थोड़ा टूटा हुआ है, पर पेच वर्क किया गया है, तो कहीं ऐसे बड़े गड्ढे नहीं है रोड के ऊपर। इस साइड हमको बहुत सारे सिंगाड़े दिख रहे हैं।
और दोनों तरफ सिंगाड़ों की खेती हो रही है। लोग रोड के ऊपर सिंगाड़े बेच रहे हैं। अभी थोड़ा सा अब हम आगे जाएंगे किशनगंज साइड पे, मान लीजिए तो किशनगंज साइड पे हमको क्या मिलेंगे, मखाने का खेत मिलेगा उधर, और उसके बाद में सिलीगुड़ी तरफ जाएंगे तो चाय पत्ती के खेत मिलेंगे। एक पत्ती लाओ महाराज डुप्लीकेट देते हैं महाराज चाय पत्ती, अरे बकवास है। नहीं अपने यहाँ जैसे नहीं, अपने यहाँ से भी बदतर दे देते, ठगा देते कभी कभी, तो पत्ती दे देते साले, चाय में कोई कलर ही नहीं रहता। पिछले बार हम लोग दार्जिलिंग से लाए थे, वहाँ तो चाय पत्ती का स्केम चलता है दार्जिलिंग में। हाँ जितना ज्यादा है वो उतना ही स्कैम। मैं बता रहा हूँ उसका चाय पत्ती का स्केम क्या होता है। हम लोग गए वहाँ पे दार्जिलिंग में, तो जो हमको वहाँ की टैक्सी वाला घुमा रहा था, तो वो हमको एक जगह लेके गया गार्डन के किनारे। वहाँ कुछ लोकल, मतलब हर दुकानों पे सेम किस्म की चाय पत्ती की बिकते, मतलब आप ढेर सारी दुकानें हैं, लोग रोड के किनारे भी चाय पत्ती बिक रहे, पैकिंग ऑलमोस्ट सबकी सेम है। उसमें भाई वो जो एक चाय भी बना के पिला रहे थे, तो हमने बोला कि अच्छा चाय पिला, वहाँ की चाय पी तो बहुत टेस्टी थी। मैंने बोला ये कौन सी चाय पत्ती से बनाया, बोले ये वाली। हमको दे दो। सब ने 1-1 किलो खरीद के लाए, 5 किलो चाय पत्ती खरीदे। घर में आए भाई तो वो चाय पत्ती में का ना अलर है ना कलर है, कुछ अलग ही बगरान हो गई। घर में हमारे बोले कि क्या लाली हो आप। मैंने बोला यार खुलवा के तो डलवाए थे और उसकी चाय भी बनाई थी 1 पैकेट से। तो अब समझो, हमने वहीं से 1 पैकेट उठवा करके उससे चाय बनवाई, वो अच्छी थी। और जब घर आए तो बाकी के पैक्ड पैकेट उसने दिया, और वो जब हम लोग घर आए और उसको देखा तो वो चाय पत्ती में कुछ दम ही नहीं था। इसका क्या मतलब है, ये स्कैम है। दोस्तों हमने अभी क्रॉस किया राजे टोल प्लाजा। अररिया 155 किलोमीटर, झंझारपुर 16, पूर्णिया 192, सिलीगुड़ी 342 किलोमीटर। दोस्तों आज का हम लोग क्रॉस करना चाह रहे हैं सिलीगुड़ी को, और सिलीगुड़ी यहाँ से 342 किलोमीटर दूर अभी बाकी है, और उसको अभी कवर करना है। अभी दिन के बज रहे हैं 11। ये है भट्टपुरा। एक्चुअली सिलीगुड़ी में एक तो रोड है, आपको उसी रोड से जाना है, और सारे देश का ट्रैफिक जो नॉर्थ ईस्ट साइड जाता है सबका सब सिलीगुड़ी, मतलब सिलीगुड़ी जो है नॉर्थ ईस्ट का गेट है, आपको उस गेट को क्रॉस करके ही जाना है। तो होता क्या है कि सारे ट्रक, सारी बस, सारे वाहन सबके सब सिलीगुड़ी को टच करते हुए जाते हैं। भयंकर ट्रैफिक रहता है सिलीगुड़ी में, बहुत लंबी लंबी लाइनें ट्रकों की रहती है। अभी हम क्रॉस करेंगे तो समझ आएगा, पर फिर भी उतना नहीं होगा जितना कि हम लोग ने ये नदी क्रॉस किया था, सोन नदी ना उतना तो नहीं होगा। सोन नदी कुछ ज्यादा ही है, मेरे को लगता है भारत का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम तो सोन नदी पे लगता है। हाँ 32 किलोमीटर हमने ट्रैफिक में गुजारे। कितने ट्रक नहीं रहोगे यार, आना जाना। हाँ ढेर, और कंटिन्यूसली 32 किलोमीटर साइड से निकले हम, दोनों राइट लेफ्ट। उतना बड़ा ट्रैफिक तो हमने कभी नहीं देखा। दोनों तरफ। हाँ दोनों तरफ। तक वो अपन ने गंगा नदी पार नहीं की है। जैसी गंगा नदी पार की, फिर तो खत्म ही हो, गायब हो गए, पता नहीं कहाँ के स्कूल में चले गए। हाँ तो पता नहीं। हाँ एक और चीज बड़ी खास थी, क्यों कहाँ गायब हुए, तो पीछे छोड़ के आए। उतने ट्रक अचानक चलते भी जा रहे थे ना, और तो नहीं वो कहीं और रूट ले रहे होंगे, कोई कुछ और होगा, क्योंकि उतने ट्रक अचानक से गायब हो गए। किधर गए, कौन से रूट पे जाते हैं हमको नहीं मालूम। भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप बिहार से हो तो ये कमेंट्स करके हमको जरूर बताना कि वो लोग गंगा नदी क्रॉस करने के बाद में उतने सारे ट्रक थे, पर हम लोग जब मुजफ्फरपुर तरफ आ रहे थे हमको कोई ट्रक नहीं दिखा। तो गए कहाँ आखिर, किस रूट पे जाते हैं वो लोग, और इस इतनी सारी बालू का होता क्या है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों हम लोग जिस जगह से गुजर रहे हैं इसके दोनों साइड पे लीची के बहुत बड़े बड़े बागान हैं, और मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया को लीची इन्हीं बागानों के माध्यम से सप्लाई होती है, क्योंकि बिहार से लीची बहुत आती है। ये है कोसी नदी। ये है कोसी नदी। अब कोसी नदी की चौड़ाई देखो आप, ठीक है, पानी दिख रही है, और वो जो नदी का वो जो खाली वाला पोर्शन दिख रहा है जिसमें पानी दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी झाड़ी टाइप की घास दिख रही है, वो भी कोसी की ही। अच्छा वो उधर तक वो आखिरी तक। यस वो पूरा खड़े हो बना ना, और अच्छा गाड़ी पे खड़े होके, और क्या।
में नर्मदा से भी बड़ा पहाड़ है। बहुत बड़ा पहाड़ है सर। और वो देखिए वो कॉर्नर पे है और इस कॉर्नर पे बीच में पूरा फसल लगा हुआ है। ये अलग ही सुंदरता दिख रही है ना इसकी। देखो दूर दूर तक गाड़ियाँ दिख रही है। दोस्तों हम लोग ने अभी कोसी सेतु क्रॉस किया हुआ है और हमारे राइट साइड पे दिख रहा है रेलवे क्रॉसिंग। ये शायद नॉर्थ ईस्ट में यही लाइन जाती होगी। और लेफ्ट साइड में जो डूब क्षेत्र है कोसी का वो दिख रहा है। बहुत सारी ग्रीनरी है। सिर्फ हाइट के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, बाकी सब कुछ नीचे है। और अभी जब हम लोग इधर वेस्ट बंगाल साइड बढ़ रहे हैं, टोपोग्राफी थोड़ी थोड़ी चेंज होते जा रही है, ग्रीनरी बढ़ रही है। हमारे दोनों साइड के जो पेड़ है वो बहुत ग्रीन रहे। और हम लोग गुजर रहे हैं अभी फरबिसगंज के बाजू से। ये नेशनल हाईवे नंबर 27 है। हम लोगों ने जो जर्नी स्टार्ट की थी वो 8:15 पे की। अभी बज रहे 1 और हमने अभी तक 230 किलोमीटर ही कवर किया हुआ है। बीच में हम लोग नाश्ते के लिए रुके थे। और यहाँ से सिलीगुड़ी जो है 171 किलोमीटर अभी दूर है। पूर्णिया यहाँ से 70 है। अररिया यहाँ से 31 किलोमीटर है। क्लाइमेट बड़ा अच्छा है, कभी धूप हो रही कभी छाँव हो रही है। और हम लोग के बाजू में मोती जायसवाल होटल। ये फरबिसगंज जो है बड़ा शहर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाईपास से निकल रहे, शायद किनारे से किनारे जा रहे हैं, तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। तो अररिया यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। और इधर वॉल्वो की बसें बहुत चल रही है। अरे वॉल्वो लिखा ही है गुरु, वॉल्वो की है नहीं। लिखा बस है। हाँ अब ये वॉल्वो कोई ठेकेदार है। हाँ, ये है बिहार। मर्सिडीज बोल करके मारुति में बैठा देते हैं। हम लोग जब से मुजफ्फरपुर से निकले फ्रेंड्स, तब से रोड खराब नहीं है। रोड अच्छी है। आप 110, 120 की स्पीड पे आप लोग यहाँ से क्रूज कर सकते हो। पर थोड़े से पेचेस बने हुए हैं रोड के ऊपर, पर ये पेचेस एब्जॉर्ब कर लेती है गाड़ी। बादल अभी बहुत अच्छे हैं, पर इसके आगे भी हमको बहुत अच्छे मिलेंगे। टाटा टोल प्लाजा 140 का टोल। फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी अररिया क्रॉस किया है। यहाँ से सिलीगुड़ी 137 किलोमीटर है। ये ठाकुरगंज भी जाता है और यही रास्ता जो है बागडोरा भी जाता है। अभी 1:21 हुआ है और हम लोगों ने अभी तक अपनी जर्नी 260 किलोमीटर को कंप्लीट किया हुआ। बहुत सुंदर रास्ता है, क्योंकि ये सीमेंटेड सड़क है। हम लोग अभी तक कोलतार वाली सड़क पे चल रहे थे, पर ये सीमेंटेड सड़क। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप लोग, यहाँ ये अररिया टाउन की तरफ जाने वाला ब्रिज है। हम लोग जो है अभी नेशनल हाईवे नंबर 327 पे है और बढ़ रहे हैं सिलीगुड़ी की ओर। सिलीगुड़ी यहाँ से 125 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अभी दिन के 1:22 हुआ है। हमने अपनी जर्नी को 8:15 पे स्टार्ट किया था और हमने कंप्लीट किया है 262 किलोमीटर अभी तक। सिलीगुड़ी पहुँचते ही हम लोग हो सकता है अपनी आज की यात्रा को विराम दें, या फिर अगर टाइम रहा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की यात्रा जो रहती है वो अनप्लान्ड रहती है। जहाँ शाम होती है वहीं रुक जाते हैं हम लोग। मुझे लगता है हम लोग कितने सारे 10-15 तो टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं। क्यों सर 15-20 हो गया होगा ना सर? हाँ, 20 से ज़्यादा ही टोल प्लाजा हमने क्रॉस किया है अभी तक। दोस्तों ये रास्ता जो है, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं पानी टंकी कोई बड़ा सा शहर होगा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है। और सिलीगुड़ी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर बचा हुआ है। आसमान बहुत साफ है और सुंदर दिखाई दे रहा है। अच्छा, दो गांव एक साइड कैसे हो सकते हैं यार? मतलब दोनों गांव का बोर्ड एक ही जगह लगा हुआ है। सर यहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत हो सकती है ना? देखो ये तो मस्जिद होंगी ना सर? ये क्या कॉम्बिनेशन है। जस्ट बाजू में मंदिर है और जस्ट बाजू में मस्जिद है। दोनों की हाइट बराबर है। बहुत स्मूथ रास्ता है सर। ये 100 की स्पीड है इस लिमिट इसकी। सिलीगुड़ी 84 किलोमीटर, बागडोगरा 75, पानी टंकी 55 किलोमीटर। पानी की टंकी के लिए भी 55 जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग जब भी मुजफ्फरपुर से सिलीगुड़ी के लिए आते हैं तो ठाकुरगंज के बाद में ये वाला रास्ता मिलता है। दोस्तों यहाँ से पानी टंकी 41 किलोमीटर है, बागडोगरा 61 किलोमीटर। मेरे दोनों साइड में जो है ईंट की जो प्लांट है, ईंट बनाने के प्लांट बहुतायत में। और इस गांव का नाम जो था, हमने जो अभी क्रॉस किया है, उसका नाम भी था कुम्हार टोली। और जैसे ही वेस्ट बंगाल आया, रोड की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है।
और यहाँ 4 लेन बना नहीं है अभी, और रोड भी जो है वो टूटा हुआ है। शायद हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 327 पे ही है, पर वेस्ट बंगाल में सड़क नहीं बनी। और हमने सबसे पहला चाय का बागान, अब मेरे राइट साइड में है चाय का बागान। अभी वेस्ट बंगाल पहुँचते ही हम लोग ने पहला चाय का बागान देखा। यहाँ का पहनावा बदल गया। हाँ बदल गया, ये वेस्ट बंगाल आ गया, घर की डिजाइन बदल गई। आप देख लीजिए 3:30 बज रहे हैं और हम लोग खड़ी बाड़ी में, ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल का एरिया है। और ये यहाँ एक छोटा सा मार्केट है। तो हमारा एक दोस्त है, वो उनको हमने बोला कि यहाँ छोटे छोटे केले मिलते हैं। काली कलर की हमने मिर्च भी देखी है, अभी एक छोटी छोटी बारीक बारीक काली कलर की लंबी सी मिर्च। और हमारा दोस्त गया था छोटे वाले केले लेने, और वो आ चुका है। दोनों साइड चाय बागान। ये दार्जिलिंग नहीं है। हम लोग अभी 380 किलोमीटर ही मुजफ्फरपुर से चल पाए और इंटर किया है वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। ये गांव का नाम जो है वो घोसपुकुर है। यहाँ पे हमने सुमन रेस्टोरेंट में अभी लंच लिया हुआ है। अभी 4 बज चुके हैं। अगर आप फुल्ली वेजिटेरियन हैं तो यहाँ वेजिटेरियन फूड ढूंढने में थोड़ी सी हम लोग को परेशानी हो रही है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि वेजिटेरियन फूड मिलेगा कहाँ, क्योंकि जिस भी जगह हम लोग जा रहे हैं वहाँ वेजिटेरियन के साथ में नॉनवेज भी जो है सर्व किया जा रहा है। आधे या 1 घंटे के अंदर यहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा, ऐसा फील होने लगा। हम लोग बढ़ रहे हैं अभी जलगांव की ओर, और ये एरिया जो है वो दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी के बाईपास पे आता है, ऐसा कहा गया है। इलामपुर जो है राइट साइड है, बागडोगरा लेफ्ट, जलपाईगुड़ी भी लेफ्ट। दोस्तों हम लोग है फुलबाड़ के पास में अभी हम, और जा रहे हैं जयगांव। जयगांव यहाँ से 167 किलोमीटर दूर है, और 2 रूट है जयगांव के। एक है गंगटोक जाने वाले रास्ते की तरफ से जाता है, और एक डायरेक्टली जाता है। तो हमने थोड़ा सा दूर का 167 वाला रूट जो है वो चूज़ किया हुआ है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस वापस में जब हम आएंगे तो सीधे स्ट्रेट आएंगे। अभी जा रहे हैं तो थोड़ा घूमते हुए जाते हैं, तो हमारा सर्कल एक कंप्लीट हो जाएगा घूमने का, कि जो कि हमारा पर्पस है। एक ही रूट को डबल से करने से बेटर है कि एक अलग डायरेक्शन से जाया जाए और अलग रूट से आया जाए। ये बराज है ना, ओ महानंदा बराज। ये देखो महानंदा बराज, ये सामने से देखा, ये देखो उसने स्टॉप कर दिया ना। ऐसे गेट लगे रहते, और या तो इसके ऊपर से पानी चल जाएगा, या आपको गेट खोलने के लिए गेट खोलिए अगर पूरा पानी निकालना है तो उसका। फ्रेंड्स हम लोग अब निकल रहे हैं सिलीगुड़ी से जयगांव की ओर, और बजे है 5:15 अभी हुआ है। और हमने आज 400 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट किया है। देखते हैं कि जयगांव वाले रास्ते पे हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। शाम हो रही है तो अंधेरा भी हो गया है यहाँ पे पूरी तरह से। और ये वाला जो रास्ता है हमने चूज़ किया हुआ, ये जयगांव की तरफ से जाएगा। ये है, अभी हम लोग महानंदा बैराज के पास से गुजर रहे हैं। देखो जलपाईगुड़ी 42, अंबारी 11 किलोमीटर, माल बाजार 59, और उडलाबारी 47। ये देखो भाई, है ना, वेस्ट बंगाल की गाड़ी है, साए साए भगा रहा है सर, साए साए एकदम रफ्तार से चल रही है गाड़ियाँ। और हमारी रफ्तार है करीब 70-80, और हम लोग जा रहे हैं जयगांव। अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर लगेगा हमको जयगांव पहुंचने के लिए। यहाँ से है 110 किलोमीटर करीब जयगांव और बचा हुआ। हाँ, जलपाईगुड़ी जो है यहाँ से 25 किलोमीटर अभी बाकी है। हम लोग सबसे पहले जब पहुँचेंगे तो अभी जलपाईगुड़ी पहुँचेंगे। दोस्तों हम लोग अभी जलपाईगुड़ी के बाजू से जा रहे हैं। हमारे राइट साइड में जो रास्ता है वो जलपाईगुड़ी को जाता है, और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी जयगांव की ओर। और हम लोग अभी है नेशनल हाईवे नंबर 27 पर। फ्रेंड्स हम लोग अभी क्रॉस करने वाले तीस्ता रिवर को। तीस्ता नदी कहाँ है? यही है, हम लोग चढ़ रहे तीस्ता रिवर पे, पहुँच गए। ओह ये ब्रिज है तीस्ता रिवर का ना, ओके। तीस्ता रिवर ब्रिज लेफ्ट हैंड साइड पे देखना मेरे भाई, अगर वेजिटेरियन फूड मिलेगा तो बताना है। हाँ तीस्ता रिवर बहुत बड़ी है।
और एक और है तीस्ता नदी के बारे में। इस नदी को बहुत चंचल माना जाता है। चंचल मतलब बहुत उछल कूद करके हुए चलती है। हाँ। जब ये सिक्किम से उतरती ना, क्या उछाल मार मार के आती है यार। क्यों सर, हम लोग जब देखे थे पिछले बार वाले इसमें जो रेस्टोरेंट में थे हम लोग, कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। नैनीन ढाबा है, जलपाईगुड़ी से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर आगे है। हम लोग अभी यहीं पे रुकेंगे आज रात्रि को, और कल हम यहाँ से जयगांव की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।